वाणी कर दी कि दुष्ट की दुष्टता को बढ़ते क्रम में ही रखें। तो पथि प्रग्रहिणम कंसा माभास हा शरीर बाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहिसे बुधा। आकाशवाणी हुई है कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना आनंद मग्न हो रहा है, झूम रहा है, उसे विदाई दे रहा है, इसी के गर्भ से 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब तो जैसे ही इसने आकाशवाणी से सुना तो केस पकड़ लिए हैं देवकी के, हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया। खल है ना, दुष्ट है, लेकिन वसुदेव जी ने अपनी चतुराई से देवकी की रक्षा करी है। वसुदेव जी ने समझाया, आप जैसे सूरवीरों के लिए ये बातें अच्छी नहीं लगती। देखो ये तुम्हारी बहन है चचेरी, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, अगर तुम मार दोगे तो लोग तुम्हारी क्या निंदा नहीं करेंगे। एक काम करो, तुम्हें केवल गर्भवश के बालकों से ही तो भय है। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि जितनी भी संतानें जन्म लेगी मैं सभी तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, मेरा पक्का वादा है। कंस ने कहा ठीक है, इनको मुक्त कर दिया। प्रथम संतान ने जब जन्म लिया कीर्तिमान की, और वचन कहे हुए अनुसार से जैसे उस बालक को लेकर के वसुदेव जी आए, कंस के हृदय में दया आ गई। छोटा सा बालक मेरा क्या शत्रु है, छोड़ दिया। लेकिन वही नारद जी ने बुद्धि पलट दी, तुम नहीं जानते किसी कौन सा 8वां मान ले, कौन सा पहला हो जाए, इसलिए तुम्हें छोड़ना नहीं। एक एक करके इसने 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें में प्रभु शंकरकृष्ण जब आए तो भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के कहा कि अब इनकी तुम्हें रक्षा करनी है। तो देवकी के गर्भ से खींच करके ये गर्भ कहां, माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो गोकुल में निवास कर रही है नंद राय जी के यहाँ। कंस को लगा चलो अच्छा हुआ, भय के मारे अपने आप समाप्त हो गया, हमें नहीं मारना पड़ा। 8वें गर्भ में भगवान साक्षात आ रहे हैं, देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब प्रभु का आगमन का समय हो चुका है। सब भगवान के जितने भी ग्रह नक्षत्र तारा आदि हैं सब भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। ये भूदेवी बड़ी प्रसन्नचित्त हो रही है, इसलिए पृथ्वी से अपने आप रत्न निकलने लगे, मणि निकलने लगे। भादों का महीना है, जलाशयों का जल दूषित रहता है, लेकिन भूमि ने उन जलाशयों का जल एकदम निर्मल कर लिया, क्योंकि भगवान को गंदगी अच्छी नहीं लगती, भगवान को तो निर्मलता अच्छी लगती है। इसलिए वो एकदम प्रकृति स्वच्छ होने लगी, निर्मल हो गई। आओ हम भगवान का स्वागत कर लें, सब मिलकर के तो भगवान आएंगे। अरे आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, प्रभु स्वागत करें हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करें हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करें हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करें हम निभाए धर्म। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। चौकी सजाई रंगोली, सजाई रंगोली, और ये तो फव्वारे बरसावे भक्त टोली, हर स्वागत करें गाएं आरती भजन, स्वागत करें गाएं आरती भजन। हो आओ राधा स्वागत स्वागत, आओ राधा स्वागत स्वागत,
कृष्ण स्वागत सत्यनारायण भगवान देवता बारंबार सत्य सत्य कह करके सब देवताओं भगवान की सत्य सत्य कह करके स्तुति तो भगवान का नाम सत्यनारायण पड़ गया। अच्छा, देवता सत्य सत्य कह करके क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा नहीं करें कि आना छोड़ दें कि अब बाद में आएंगे। इसलिए हे प्रभु, आपने जो संकल्प लिया है उसे सत्य करिए। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य कह कह करके देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब धीरे धीरे आया है भादों का महीना। आज कंस ने कारागृह गृह में बंधनों में डाल रखा है वसुदेव और देवकी को। बेड़ियां बंधी हुई हैं, बेड़ियों में बंधनों में जकड़े हुए हैं दोनों दंपत्ति। उस काले कारागृह में जहां चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार है, कंस ने चारों तरफ से रक्षकों से कह दिया, सुनो, रात्रि की हम एक्स्ट्रा देंगे तुम्हें जागने का, सोना नहीं है, तुम्हें कड़ा पहरा देना है। ऐसा नहीं हो कि वो जन्म ले ले और भाग जाए। तो ये पूरा मथुरा जो है वो जाग रहा है कंस के आदेश में। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और संयोग देखो, संयोग से बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। रात के ठीक 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूरे कारागृह में प्रकाश ही प्रकाश छा गया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया तो जो जाग रहे थे द्वारपाल रक्षक, उन सबको गहरी नींद में सुला दिया योग माया ने। जैसे पुलिस वाले रात्रि में जो गश्त देते हैं ना, कुर्सी पे बैठी बैठी डंडा टिका करके सो जाते हैं, ऐसे ही सो गए सब, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। कंस को भी बहुत भयंकर नींद आ गई, सब सो रहे हैं, जाग तो रहे हैं केवल वसुदेव, देवकी और भगवान। माता देवकी ने कहा, प्रभु आपसे बात थी कि आप बेटा बन के आएंगे, आप तो पिताजी बन के आ गए 4-4 भुजा लेकर के। तमद्भुतम बालक मम्मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभ कौस्तुभं पीतांबरा सांद्रपयोद सौभगम। अद्भुत बालक ने जन्म लिया माता देवकी के सामने। मैया देवकी ने कहा, प्रभु आप बेटा बन जाइए। तो भगवान ने कहा, बन तो जाएंगे, पहले हमारी बात तो सुन लो। जब हम छोटे से हो जाएं तो इस टोकली में रख करके हमको गोकुल पहुंचा देना। वहां हमारी माया कन्या के रूप में जन्मी है, यशोदा के गर्भ से। उस कन्या को लेकर के तुम यहां आ जाना और हमको तुम वहीं छोड़ देना। वसुदेव जी ने कहा, हम समझ गए, भगवान छोटे हो गए, अब जरा हम दर्शन करें कैसे। भगवान को छोटी सी टोकरी में धारण किया जैसे ही, तो जितने बंधनों में बंधे हुए थे वसुदेव जी, चट चट करके सब ताले टूटने लगे हैं। ये जीव बंधनों में कब तक बंधा है? जब तक भगवान से दूर है। भगवान का संस्पर्श पाते ही संसार के सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। अब भगवान को लेकर के सिर पर धारण कर लिया वसुदेव जी ने, सांत्वना देकर के देवकी को, देवी यहीं रहना ठहरना, जो आदेश है हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं। सब सो रहे हैं, किसी को भान नहीं है। यहाँ वसुदेव जी गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही बढ़े
तो यमुना जी में समस्त नदियां आ गईं। गंगा, भागीरथी आदि समस्त तुंगभद्रा, क्षिप्रा सब आकर के मिलने लगी। क्यों? क्योंकि यहीं से भगवान निकल रहे हैं। भगवान का निकलने का रास्ता है तो हम सब दर्शन कर लेंगे। तो चलो, कैसे वह दर्शन कर रही हैं? तो यमुना में बाढ़ आ गई। देवता प्रसन्न हैं। इंद्र ने आदेश दिया मेघों से कि जाओ थोड़ी थोड़ी बारिश करो। तो मंद मंद बारिश करने लगे बादल, सुंदर पवन बहने लगी। यमुना जी में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई है। अब दर्शन करने के लिए आ रही थी पतिदेव का, यमुना रानी पटरानी भगवान की, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी दिख गई तो शर्म के मारे नीचे झुक गई हैं। जरा हम दर्शन करें। ऊपर से भगवान का सुंदर छत्र जो है शेषनाग जी का लगा हुआ है। भगवान छोटे से रूप में मुस्कुरा रहे हैं। तो लियो मथुरा में अवतार। कहां भगवान का अवतार कहां हुआ? मथुरा में। और भगवान जा कहां रहे माइक वाले? तो लियो मथुरा में अवतार, प्रभु नंद महल में जाए रहे। लियो मथुरा में अवतार, प्रभु नंद महल में जाए देखो कन्हैया जो है बैठे हैं उसमें कहीं छलांग नहीं लगा दे। देखना आप लोग। ललना पलना में झूल रहे, ब्रजवासी मन में फूल रहे, सब लालन रहे निहार, सब देखिए। अब कन्हैया को अपनी मैया के पास दे दो और इसमें गोपाल जी को बिठा लो। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ पहले गोपाल जी का अभिषेक होगा हमारे महामंडलेश्वर संत महात्माओं के करकमलों से। हमारे गुरु स्थान खमेरा से भी पूज्य महाराज श्री बैठे उन सभी के करकमलों से गोपाल जी का अभिषेक फिर धूमधाम से नंदोत्सव हम मनाएंगे। ब्राह्मण सब मिलकर के पहले गोपाल जी का पूजन कराएं, उसके बाद फिर नंद महोत्सव की ओर चलें। माला
बोली बंसी बिहारी लाल की जय। लाल की जय। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वदस्वादितसांगुलम। हरि देखो अपने स्थान पर बैठ जाओ। हमारे पूज्य महाराज श्री आएंगे, उनको सबको लेके आओ। हाँ, गोपाल जी का पूजन करवाओ। तथा सदमित वृद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवा। फिर सब लोग महोत्सव मनाएंगे। माइक ठीक कर लो भैया, थोड़ा तो अच्छा कर दो। देवानां सख्यमुपसेदिमावयन् देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे। गोपाल जी तान् पूर्वया निविदाहुं महेभ्यं भगं मित्रमदितिं दक्षमसितं अर्जमणं वरुणगुं सोममस्मिना सरस्वतीनः सुभगा महेश्वरता तन्नो वातो मयो वातो वेगदन्तन् माता पृथ्वी तद्विता देवः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तस्मिन् शृणुतं दिष्णा जुवं मातमीशानं जगतस्तसु। सब लोग बैठ जाएंगे। ये जो डलिया है इसमें गोपाल जी बैठ करके आपके पास में ही आएंगे। पंडित जी लेकर के आएंगे, इसमें गोपाल जी बिठा लो डलिया में। गोपाल जी पुजारी जी आपके सामने आएंगे तो आप वहीं पूजन कर लेना, खड़ा कोई भी नहीं होगा। जो लोग उत्सव में आ रहे हैं केवल वही खड़े होंगे। पूज्य महाराज श्री सभी आचार्यगण यहाँ भागवत का पूजन करवा दो महाराज श्री के हाथ से। गंधाक्षत और माला धारण करवाओ। ओम विष्णुराट लेके आओ जल्दी। वैष्णव विष्णवेतवा। अरे बरे दीदी हरि हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वदस्वादितसांगुलम। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वदस्वादितसांगुलम। पुरुषये वेदकुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो ज्ञायास्य पुरुषः। बधाई का जो सामान है वो पहुंचा दो मंच पर। सब लोग पीछे पीछे हो जाएंगे। उदयित पुरुषः पादो से भवत् पुनः ततो विघ्वन् विक्राम सनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमि मधो पुरः। तस्मान्न्यास्त्रबहुतः संवृतं बृहदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्मान्न्यास्त्रबहुतः। अब हमारे नंद बाबा कथा के परिचित हमारे से आप बधाई देंगे महात्माओं को सबको। बधाई लेकर के जाओ उधर सबके लिए नहीं, पहले महाराज जी के लिए। नहीं यजमान से बधाई भेंट दो उनको सबको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा की, बाबा के लाला की, बंसी वारे की जय। जय श्री राधे श्याम। देखो आनंद लेना है तो पीछे पीछे रहो, सब लोग बैठ जाओ। गोपाल जी आपके पास में आएंगे, उनका खूब आप पूजन कर लेना। आरती की क्या जल्दी पड़ी है? अरे अभी बधाई होने दो। आइए सब बधाई दें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। जैसे ही सुना कि लाला का जन्म हुआ महामना हो गए हैं। अरे सारे बेरज में धूम मची है। गोपाल जी को पब्लिक में ले जाओ, वहीं पूजन करवा लेना। अरे सारे बेरज में धूम मची है। गोकुल नगरी सजने लगी है। जन्म लियो है नंदलाल, बधाई बजे 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 बोले बधाई हो, बधाई हो।
लुटाने वाले सब नंद बाबा बन जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। लुटाते तो बाबा ही नंद है ना। नंद बाबा के हाथ से लुटवाओ। सब लोग बैठ जाओ, मंच पे भीड़ कम करो, सब लोग बैठ जाओ। एक बार सब लोग छोड़ के बोले बाबा बधाई हो। ढोल मृदंगो बजावे, बजाए मंगल गावे, बाताए मंगल गावे, आके जय जयकार बधाई बाजे अंजना, बधाई बाजे अंजना, जय जयकार बधाई बाजे अंजना, बधाई बाजे अंजना, बधाई बाजे अंजना में, बधाई बाजे अंजना में, बधाई बाजे अंजना। अरे ये बताओ आपके लाला को जन्म भयो है भैया, और ऐसी सूखी सूखी बधाई हो रही है। झूम तो बड़े आनंद से नाचे, बोलो बधाई हो, बधाई हो। मोरो पतिया गोरे, मोर पतिया गोरे, मोर पतिया गोरे, धरती भूमि अंबर गोरे, धरती भूमि अंबर गोरे, धरती भूमि अंबर गोरे, धरती भूमि अंबर गोरे। आई अजब बहार, अजब बहार, एक बार हाथ करके बोले बाबा बधाई हो, भैया बधाई हो, सिमरा वालों बधाई हो। दुआ में नजर नारी, श्याम सुंदर पे जाए बलिहारी, श्याम सुंदर पे जाए बलिहारी, श्याम सुंदर पे जाए
झुके दर्द झुके सजाया है जिसने मेरे को एक मंगाया है उसको कहने लगा
साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे झूम मचावे बोले की रंग झुके रंग झुके रंग झुके लाला और बाबा जय हो जय श्री राधे सभी के लिए बहुत बहुत बधाई लाला के जन्म की। खूब ठाकुर जी ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। आइए पहले दानदाताओं की सूची 5 मिनट में सब लोग पहले बैठ जाएंगे, फिर लाला की आरती और लाला का पूजन सबको करना है। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएंगे, सबको बधाई मिलेगी। राधे राधे। आप हेलो, जय बोलो हनुमान हरि की जय। आज जिसने दान दिया है उसकी सूची यह प्रकार है। 50 किलो चीनी बोरी प्रताप साहू, 50 किलो आटा बोरी, 1 टीन तेल, 10 किलो बेसन, 15 किलो नमक की बोरी प्रताप साहू ने दान में दिया है। बादाम सिंह यादव मांझकापुरा 3 टीन रिफाइंड, 1 क्विंटल आटा। 3100 रुपया कैलाश यादव माता कपरा। 500 रुपया ग्रंथ सिंह दाऊ यादव मांझकापुरा। 5100 रुपया रवि यादव दूध डेयरी वाले माता कपरा। 500 रुपया रामजी नन्ना यादव मांझकापुरा। 1100 रुपया दयाराम पाल। 1100 रुपया भैया साहब यादव माता कपरा। 505 रुपया बादाम सिंह साहू। 500 रुपया हरिकिशन यादव मांझकापुरा। 500 रुपया चंद्रपाल यादव माता कपरा। 1100 रुपया गुप्तदान दिए हैं किसी भक्त ने। 5100 रुपया शिव कुमार यादव माता कपरा गोननवारी। 500 रुपया काना यादव माता कपरा। 1100 रुपया जयप्रकाश साहू ने दान में दिया है। 1100 रुपया राजेश यादव डागोर। 500 रुपया किशोरी पाल। 100 रुपया राजेश यादव माता कपरा। 1100 रुपया रामश्री दीदी कुशवाहा जी। 1100 रुपया कमलेश यादव दूध वाले माता कपरा। 500 रुपया त्रिवेणी बाई यादव। 500 रुपया नारायण सिंह प्रजापत डेरा और 21 किलो गेहूं। 500 रुपया बागराज पाल। 500 रुपया अच्छेलाल लल्ला यादव चौथ कपरा। 5100 रुपया मलखान सिंह यादव दद्दा चौथ कपरा। 1000 रुपया गिरबल सिंह यादव चौथ कपरा। आज का प्रसाद प्रताप साहू और बादाम साहू की तरफ से था सवेरे का। अबे का प्रसाद जो प्रसाद है गब्बर सिंह यादव ठेकेदार की तरफ से है। जय बोलो हनुमान हरि की जय। दानी कभी चूकता नहीं, समुद्र कभी सूखता नहीं। जिन दानदाताओं ने दान दिया है उनके लिए जोरदार तालियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। इदगुं अभिहि प्रजननम में अस्तु दश वीर गुं सर्वगढ़ गुं स्वस्थये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि
अग्नि प्रजाम बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्ता। आरती बाल कृष्ण की अपनो जवान सफल कर ले। आरती बाल कृष्ण की प्रिय सदा को परम दुलारो बाबा की अपनी को हारो गोपियन के दानन सो प्यारो पर प्राण मिठवर की आरती बाल देवी के भैया बनवा नैया बनवा बोले नैया ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम्।